भव्य आत्माओं, अंतिम शासनपति भगवान महावीर जो हमारे अंतिम तीर्थंकर हैं, और अभी अभी आप लोगों ने भगवान महावीर का विश्व स्तर पर जन्म कल्याण संपन्न किया। भव्य आत्माओं, कम से कम आपको अपने जैन होने का गौरव तो लग रहा होगा। कम से कम जो लोग अपने नाम के पीछे जैन लिखते हैं उनको ये तो गौरव हो रहा होगा कि कम से कम हमें ऐसा शासन मिला है जिस शासन के अंदर यदि कोई एक बार तीर्थंकर बन जाए, एक बार जन्म कल्याणक को प्राप्त कर ले तो पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। और जो व्यक्ति जैन होने का दम भरता है उसे ये तो पता है यदि मैं किसी तीर्थंकर का कल्याणक बनाऊंगा तो एक न एक दिन भले मैं तीर्थंकर ना बनूं किंतु मुझे भी निर्वाण की प्राप्ति तो होगी। भव्य आत्माओं, अपने अपने आप को देखना। बाकलीवाल जी, पापड़ीवाल जी, पीछे बाकलीवाल भी बैठे हैं। असल में क्या आपको अपना पापड़ीवाल बाकलीवाल ये तो याद है? यदि मैंने बोला बाकलीवाल, नहीं महाराज जी मैं बाकलीवाल हूं, अरे ये ध्यान रखना भगवान महावीर को सब जानते हैं। पापड़ीवाल जी जानते हो ना? अच्छा ये बताओ, जिन शासन के अंतिम अवतार कौन है? जिन शासन के अंतिम अवतार कौन है? पापड़ीवाल जी, जिन शासन के अंतिम अवतार कौन है? महावीर भगवान। बाकलीवाल जी पक्का? जिन शासन के अंतिम अवतार भगवान महावीर। ओम जी, अंतिम अवतार आदिनाथ। यदि अंतिम अवतार आदिनाथ हैं तो महावीर भगवान। भव्य आत्माओं, गलती कर रहे हो। जिन शासन के अंतिम अवतार भगवान महावीर नहीं हैं, यदि आप जिन शासन के अंतिम अवतार भगवान महावीर मानते हो तो इसका मतलब है भगवान महावीर के बाद अब कोई तीर्थंकर पैदा होने वाला ऐसा तो। और यदि आप कहो कि आदिनाथ भगवान अंतिम अवतार थे तो फिर अजितनाथ, संभवनाथ, महावीर भगवान, पद्म प्रभु। इसलिए ये ध्यान रखना, शिखर का पत्थर सबको याद है। आपने मंदिर बनाया है और अभी ओम जी सवेरे कह भी रहे थे मेरे से कि महाराज जी जब आप 2011 में आए थे ना, जब का मंदिर देख लो, और अब आप 2018 में आए थे तब का मंदिर देख लो, अब 2025 में आए हो तो अब का मंदिर देख लो। और महाराज जी 2011 में आशीर्वाद दिया था, काम शुरू किया, 2018 में आशीर्वाद दिया तो बाहर का गेट बनाना शुरू किया, और बनते बनते आज 2025 ऐसा आ गया है कि पूरा का पूरा मंदिर ऐसा लगता है कि हाँ कोई मंदिर बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना, मंदिर तो बनाया, चंदा भगवान बैठे हैं और ऊपर शिखर भी हैं, किंतु ये बताओ शिखर का पत्थर तो सबको दिख रहा है, किंतु नीम का पत्थर कौन सा है? इस मंदिर को बनाने के लिए ना जाने कितने कितने व्यक्तियों ने अपनी भावना व्यक्त की होगी। हो सकता वो व्यक्ति आज आना भी हो यहाँ पर, वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने नीम का पत्थर रखा होगा भले वो व्यक्ति ना हो, किंतु आज सबको क्या दिख रहा है? शिखर का पत्थर। अब ये बताओ, शिखर का पत्थर महत्वपूर्ण है या नीम का पत्थर महत्वपूर्ण है? मांगीलाल जी क्या? नीम का पत्थर, नीम का पेड़, नीम
नीम का पत्थर याद है? नहीं है। नीम का पत्थर दिखता नहीं है, किंतु ये ध्यान रख लेना, नीम का पत्थर वो पत्थर होता है जो हमेशा देखो यदि इधर उधर ध्यान भटकाओगे तो मांगीलाल जी कौन सा पत्थर? नीम का पत्ता नहीं, नीम का पत्थर। याद करो पहले यहां मंदिर था, कितना छोटा था, मेहनत करी, नीम का पत्थर भरा, भरते 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 बेदी बनी, भगवान आए, शिखर बना, और आज सारे लोगों को दिखना कि नहीं है भैया स्टेशन पर चंदा प्रभु का मंदिर, शिखर चमक रहा है, शिखर का पत्थर तो चमक रहा है, सबको दिख रहा है, किंतु नीम का पत्थर किसको याद है? जिसको नीम का पत्थर याद होगा वो कहेगा भैया इस नीम के पत्थर की बदौलत शिखर का पत्थर चमक रहा है। यदि नीम का पत्थर ना होता तो शायद ये शिखर का पत्थर नहीं चमकता। वैसे ही जिन शासन के अंतिम अवतार भगवान महावीर नहीं है, यदि अंतिम अवतार भगवान महावीर मान लोगे तो महावीर के बाद जिन शासन दी एंड, जबकि जिन शासन तो अनादि निधन है। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि इस हुंडा सरपणी काल का अंतिम तीर्थंकर यदि कोई है तो भगवान महावीर है, जिनका जन्म कल्याणक हम सबने बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। और देखो पुण्यशाली हो, परसों आपने भगवान महावीर का जन्म कल्याणक बनाया, और आज आपको कौन मिल गए? भगवान महावीर की मुद्रा को धारण करने वाले भगवान महावीर, चलते फिरते तीर्थंकर, चलते फिरते तीर्थ आपको मिल गए हैं। भव्य आत्माओं ये ध्यान रखना, भगवान महावीर के सिद्धांत, भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है नमो लोय सव्वे सौनम। दिलीप जी नमो लोय, अब मैं आपसे पूछता हूं नमो लोय सव्वे सौनम कितनी बार बोलते हो दिन में? आप बहुत बार बोलते हो, ओम जी भी बोलते हैं और मेरे ख्याल सब लोग बोलते हैं। हाँ जी गड़िया परिवार जी बोलते हो ना, और शायद आपके पापा नमोकार मंत्र बोलते बोलते चले गए। अब आप ये बताओ इस नमो लोई सव्वे सौनम में, पापड़ी वाली जी, इस नमो लोई सव्वे सौनम में कौन कौन आ गया? लोग के सभी साधु, सोच लो। इंजीनियर जी 3 कम 9 करोड़ दिगंबर बुद्धिराज आ गए। अब जब आप नमो लोय सव्वे सौनम बोलते हो, या ओम जी ने बोला नमो अरिहंताणम, उसमें कौन दिखेंगे? ने चंदा प्रभु। ओम जी कौन दिखेंगे? चंदा प्रभु, चंदा प्रभु दिखेंगे ना, तो आपको आदिनाथ की याद नहीं आएगी क्या? ओम जी नहीं, चंदा प्रभु का नाम बोला तो ओम जी का चेहरा पूरा खिल गया, और मैंने आदिनाथ जी बोला तो थोड़ा सा फीका पड़ गया। यदि आपने नमो अरिहंताणम बोला है तो उसमें चंदा प्रभु नहीं, भूत भविष्य और वर्तमान के सारे अरिहंतों को नमन। आपने बोला नमो आयरियाणम, हाँ भैया क्या बोला? इसमें कौन आ गया? इसमें आप आए क्या? अब वो सोच रहे मैं क्यों नहीं आया इसमें? नमो आयरियाणम में आप आए, सोच लो अभी। हाँ पंडित जी आप आए, इंजीनियर जी गलत हो जाएगा, गलत। नमो आयरियाणम, इतना बोलने पर, इतना शब्द बोलने पे क्या बोला आपने? नमो आयरियाणम। इसमें कौन आ गए? इसमें वो सारे मुनिराज आ गए जिनके 36 मूल गुण थे। और उसमें भले आचार्य सन्मति सागर हो,
आचार्य विद्यासागर जी हो, आचार्य विशुद्ध सागर हो, आचार्य सुंदर सागर हो, आचार्य समय सागर, सारे आ गए ना, ओम जी आ गए सारे। अब यदि ओम जी से कोई बोले ओम जी, हमारे मांगीलाल जी बोल पड़े ओम जी आपने नमो आयरियाणम तो बोला, किंतु आपने मांगीलाल जी आपने आचार्य विद्यासागर का नाम तो बोला ही नहीं, तो ओम जी क्या बोलेंगे? भैया नमो आयरियाणम, जब मैंने नमो आयरियाणम बोला तो भूतकाल के आचार्य भी आ गए, वर्तमान के आचार्य भी आ गए, और जो आगे आचार्य होंगे वो भी सब। इसलिए नमो आयरियाणम बोला तो आपने कितने आचार्यों को नमस्कार कर लिया? भूत, भविष्य और वर्तमान। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बाकीलीवाल जी ने बोला ओम जी पधार जाएं। अब कौन आएगा? मांगीलाल जी तो। और आपने बोला सारे स्टेशन वाले आ जाओ, तो कौन कौन आएगा? पापड़ीवाल जी कौन कौन आएगा? जैन अजैन सब आ जाएंगे ना। और यदि बोला जाए भाई नहीं 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 सारे जैन आ जाओ, तो जैन आएंगे ना। और हमने बोला सकल दिगंबर जैन समाज का सम्मान करते हैं। क्या बोला? सकल दिगंबर जैन समाज का सम्मान करते हैं। अब पीछे से हमारे बाकीलीवाल बोले महाराज जी ने हमें तो बुलाया ही नहीं। सकल दिगंबर जैन समाज, इसमें कौन आ गया? अब जो जो दिगंबर होने का दम भरता है वो सब आ गए। और यदि आप कहो कि मेरा नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी किसमें हो रही है? समझ में नहीं। सकल दिगंबर जैन समाज में गड़बड़ी नहीं, अपने आप को तुम जैन नहीं मान रहे इसलिए तुम्हारे में गड़बड़ी। वैसे ही मैंने बोला नमो लोए सव्वे साउनम। क्या बोला मैंने? इसमें कौन आया? तीन कम। अब आप ये सोचो, जब एक बार आप ये बोलते हो नमो लोए सव्वे साहुनम, नमो लोए सव्वे साहुनम, आपने इतना मंत्र बोला, उस समय आपने क्या करा? छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के सारे मुनिराजों की वंदना, भरत क्षेत्र के भी आ गए, एरावत क्षेत्र के भी आ गए, और विदेश क्षेत्र के भी आ गए। अब सोचो मात्र एक मंत्र ओम जी, आपका नाम ओम है, इसमें कौन कौन आते हैं? एक ही आते हैं। पापी बड़े एक ही आते हैं। ओम, ओम मतलब पंच परमेष्ठी। ओम, मैंने ओम जी नहीं बोला, मैंने ओम बोला। ओम, ओम नमः सिद्धे भैया। ओम बोलने में पांचों परमेष्ठी आ गए, किंतु यदि क्यों बोले भाई ओम, तो पंच। अब बोले ओम कुमार जैन आ जाए तो, ओम जी आ जाए तो, ओम जी में अकेले हैं किंतु ओम में पांचों परमेष्ठी हैं। तो ये ध्यान रखना, जब आप नमो लोए सव्वे साउनम बोलते हो तो आप एक दो मुनिराज नहीं, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की वंदना कर लेते हो। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर, भगवान महावीर वो जीव था जिस जीव ने, अब आप चिंतन करना, जिस जीव ने शेर की पर्याय में, पापड़ीवाल जी गुणस्थान कौन सा है आपका? नहीं पता। बाकीलीवाल जी नहीं। ओम जी, दिलीप जी, किसने बोला चौथा गुणस्थान? कैसे चौथा गुणस्थान आपका? उसका नाम क्या है? चौथे का नाम क्या है? मतलब किसके ऊपर? भव्य आत्माओं, ये तो बात सत्य है, जिसको देवता गुरु के प्रति श्रद्धा है, जिसको देवता गुरु के प्रति श्रद्धा है,
जिसने ये नियम ले लिया है कि मैं दिगंबर शासन को छोड़कर, वीतराग भगवान को छोड़कर, देव सास गुरु को छोड़कर, नमो लोए संबे सावनम को छोड़कर अन्य किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाऊंगा। समझे ना, व्यवहार से वो सम्य दृष्टि। तो आज क्या है? आज क्या है भैया? क्या है? जाओगे क्या? हनुमान को नहीं हाथ जोड़ोगे? क्या करे भैया? मैंने सुना नहीं। हनुमान को हाथ जोड़ोगे? कभी कभार चला जाता हूं, है ना, जैसा काम बने। सही है ना, कभी कभार। हाँ दिलीप जी, हनुमान जी को हाथ जोड़ोगे? चंद्रप्रभु को हाथ जोड़ोगे? हाँ भैया, चश्मे वाले भैया। आज क्या है? आज हनुमान जयंती है, हाथ जोड़ोगे? मैंने हनुमान की बात करी है, भगवान तो मोक्ष में गए। आप जोड़ोगे? क्यों जोड़ोगे भैया? नहीं, अभी अभी कुछ बोल रहे थे ना व्यवहार में। तो जिसने राग देश कामा जित जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का। हनुमान से हमारी लड़ाई नहीं है। आज हनुमान का जन्म है, हम भी मानते हैं, जैन शासन भी मानता है कि हनुमान ने जन्म लिया। और हनुमान का जन्म जैन शासन के अनुसार चैत्रवदी अष्टमी को हुआ था। चैत्रवदी अष्टमी को हनुमान ने जन्म लिया था। और हिंदू परंपरा के अनुसार चैत्र शुक्ला पूर्णिमा के दिन हनुमान का जन्म हुआ था। तो महावीर जन्म कल्याण के एक दिन बाद ही हनुमान का जन्म हुआ। और आपको ये सुनकर बड़ा अचंभा लगेगा कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान जिनके काल में राम और हनुमान, मांगीलाल जी, हनुमान जी बाहर नहीं है, सुंदरकांड का पाठ बाहर चल रहा है, यहां भी पाठ चल रहा है। अब मुझे बता, हनुमान को हाथ कौन कौन जोड़ेगा? मांगीलाल जी हाथ जोड़ोगे हनुमान को? हनुमान कोई दो नहीं है, हनुमान तो एक ही है। राम महावीर एक ही है, क्योंकि यहां दो हो जाएंगे वहीं गड़बड़ी हो जाएगी। हनुमान भी एक है, राम भी एक है, महावीर भी एक है। और भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चल चलकर ही सारे जीव भगवान बन सकते हैं। भगवान महावीर के 5 सिद्धांत थे। यदि आज पूरा विश्व भगवान महावीर को पूजता है, मानता है, तो उसका मूल कारण है कि भगवान महावीर ने वो सिद्धांत दिए जो सिद्धांत किसी ने नहीं दिए। या कह दे, जैन शासन का हर सिद्धांत आत्मा से भगवान बनाने वाला होता है। पहला सिद्धांत था अहिंसा महाव्रत, दूसरा सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो व्यक्ति इन 5 सिद्धांतों का पालन करेगा निश्चित रूप से वो भगवान महावीर जैसा बनेगा। हनुमान, अब बोलते ना आज मंगलवार है, आज तो शनिवार है, आज मंगलवार है हनुमान का। सच्चे मन से जो भी आवे, सत्य है ना, ये ध्यान रखना। हनुमान हमारे आगम के अनुकूल यदि हम देखें तो हनुमान भी मोक्ष गए हैं। मांगी तुंगी, हनुमान जब तक राजा थे तब तक हम लोगों ने हाथ नहीं जोड़े, और यदि जोड़े भी तो जय जिनेन्द्र साधर्मी भाई। महावीर जब तक घर में थे, राजकुमार थे, हमने नमस्तु नहीं बोला, जय जिनेन्द्र करा। किंतु जिस दिन भगवान महावीर ने दिगंबर भेष धारण किया, 108 बने, पूरा विश्व ने उनको नमस्तु कह के बुलाया। और जिस दिन उन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त करा, उस दिन हमने उनकी विशाल प्रतिमा विराजमान करके कह दिया, हमारे अंतिम शासनपति भगवान महावीर हैं। भव्य आत्माओं, वही परंपरा जो महावीर ने अपनाई थी वही हनुमान ने अपनाई। हनुमान भी राजा थे,
सूरवीर थे, वानर वंशी। कौन थे? हम कहते हैं ना वानर, जब रावण की लंका में हनुमान गए थे कौन से रूप में गए थे? कौन से रूप में गए थे? काव्य भैया कौन से रूप में गए थे? वानर। अब आप ये सोच लो, इतना महापुरुष वानर हो सकता है क्या? क्या कोई एकदम, मैं बोल दूं हनुमान अपने काल के सबसे सुंदर पुरुष थे। जी सही है ना मेरी बात? हनुमान जी अपने काल के मुनि सुबत नाथ के काल में हनुमान हुए थे, सबसे सुंदर पुरुष थे और उनसे ज्यादा सुंदर कोई पुरुष नहीं था। काम के भी देवता, काम देव को भी परास्त करने वाले हनुमान थे। और ऐसे हनुमान जिनको लंका जाना पड़ा तो बानर का रूप धारण किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप हनुमान को बानर के रूप में मानोगे? नहीं मानोगे? हम तो मानेंगे। क्योंकि हनुमान विद्याधर थे। हनुमान विद्याधर थे, रावण विद्याधर था, सुग्रीव विद्याधर था, नील महानील अंगन जी सब विद्याधर थे। और विद्याधर जी होते हैं विद्याओं के बल पर कोई भी रूप धारण। इसलिए हनुमान जब लंका गए वानर का रूप धारण किया। और हमारे पद्म पुराण में आचार्य रवि सेन कहते हैं हनुमान का वानर वंश था। और जब वो अपने सिंहासन पर बैठते थे, मुकुट लगाते थे, तो उनके मुकुट के अंदर बानर का चिन्ह बना हुआ था। और जब वो युद्ध करने जाते थे तो उनकी ध्वजा पर बानर का चिन्ह बना हुआ था। इसलिए उन्होंने क्या करा, मात्र विद्या के बल पे जो रूप बनाया तो वो पकड़ लिया, जबकि विद्याधर तो कोई भी रूप बना सकते हैं। ऐसे हनुमान, अंजना पुत्र, अंजना पुत्र पवन जय, पवन के पुत्र ऐसे हनुमान जिन्होंने जिन शासन में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद भगवान राम जैसे आदर्श को पालन करते हुए कि राम यदि मोक्ष में गए हैं तो मुझे भी मोक्ष में जाना है, इसलिए उन्होंने भी दिगंबर भेष धारण किया, कर्मों का विनाश किया और आज हमारे लिए सर्वज्ञ सिद्ध परमेष्टि बनकर सिद्धालय में विराजमान है। आज पद्म पूर्व भगवान जिनको आज केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, भव्य आत्माओं ये ध्यान रखना और कभी कभार अपने मन में ऐसे भाव लाना, कितने पुण्यशाली हो कि पहले जो भगवान बने थे, अभी जो भगवान बनेंगे और आगे जो भगवान बनेंगे, ढाई दीप की मंद जितने भी भगवान बनेंगे जिन शासन से ही बनेंगे, किसी और शासन से नहीं बनेंगे। और ऐसा शासन आपको और हमको मिला है। ये जिन शासन बार बार नहीं मिलता है, ये जिन शासन बार बार अभी मिला है, इस्तेमाल कर लो। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, तो पर्याय लही तत्तणी, लट पीपिल अलियादि शरीर, धर धर मरियो सही बहु। जिस प्रकार किसी को चिंतामणि रतन मिल जाए तो उसको दुकान जाने की जरूरत, वो क्या करेगा, चिंतामणि रतन से अपना सारा काम कर लेगा। वैसे ही भव्य आत्माओं आपको जिन शासन मिला है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि जिन शासन मिल गया, समझे ना, दुनिया का सबसे ज्यादा पुण्यशाली व्यक्ति यदि कोई है तो जिन शासन का अनुयायी है, क्योंकि वो जिन शासन को अनुयायी उससे सच्चे भगवान, सच्चा धर्म मिला है, आत्मा से भगवान मिलने का मार्ग मिला है। और जो जीव इस जिन शासन को अपनाएगा निश्चित रूप से वो भगवान तो बनेगा। भगवान महावीर को भी शेर की पर्याय में कौन मिले थे? दो मुनिराज। किसको? महावीर को नहीं मिले थे। यदि महावीर को मुनिराज मिल जाते तो महावीर नहीं बनते। शेर की पर्याय में क्या मिले थे? दो मुनिराज। आपको कितने मुनिराज मिले? गिन लो, 1 2 3 4 5 सप्तऋषि।
ओम जी कितने मिले हैं? सप्त ऋषि मुनिराज मिले हैं। और हमने सुना है कि सप्त ऋषि मुनिराज जिस नगर में चले जाते हैं वहां कभी दुर्भिक्ष नहीं आता है, कभी महामारी नहीं आती। शेर को 2 मिले थे मुनिराज, किसको? और मान लो यदि यहां शेर आ जाए तो क्या करोगे? बोलो। बोले महाराज हम कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ है वो ही करेगा। यदि यहाँ शेर आ जाए तो आप सब भाग जाओगे। और सोचो उस जंगल में शेर को 2 मुनिराज मिले हैं। सुनने वाला कौन था? सुनने वाला कौन था? अरे भैया एक भी नहीं था, श्रोता तो एक भी नहीं था, मानव तो एक भी नहीं था। और वो 2 मुनिराज जंगल में शेर को उपदेश देने गए। पुलकित भैया जी कहाँ गए थे? जंगल में शेर को 2 मुनिराज उपदेश देने गए थे। तीर्थ जी किनको देखो उपदेश देने? 2 मुनिराज शेर को। अब हम ये सोचो आप तो शेर, आप तो शेर, मतलब कि मुनिराज किनके पास जाए? आप पशुओं के पास जाए। उस शेर ने 2 मुनिराज का उपदेश सुना और उपदेश सुनते सुनते ही वैराग सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, समाधि मरण का नियम ले लिया। अब आप सोचो शेर ने मुनि की बात सुन ली क्या? यदि आपके घर में एक कबूतर भी आ जाए, बंदर भी आ जाए तो उसे बोलो नमोरी अंतरणम, सुनेगा? वो सुनेगा, पंच इंद्रिय है। किंतु बंदर ने क्या बोला आप नहीं सुन पाओगे। वैसे वो मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आए, शिला पर बैठे, शेर बार बार देख रहे हैं। कहीं तो मैंने महाराज को देखा है, कहीं तो मैंने ये मुनिराज देखे हैं, कहीं तो मैंने ये मुद्रा देखी है। उसे याद आया, हाँ जब आदिनाथ तीर्थंकर बने थे मुनि, जब मैं भी मुनि बना था, किंतु उस पर्याय में मैंने कुछ भी काम नहीं किया, इसलिए मुझे आज शेर बनना पड़ा। और मुनिराज का दर्शन करने से मात्र से ही उस शेर के मन में भाव आ गए, अब तो गलती, ओम जी अब तो गलती, अब घर तो जाऊंगा ही नहीं। ओम जी घर नहीं जाओगे ना? अरे मन से देखो, इसीलिए कहते हैं मूछ वाला बड़ा चतुर होता है। कह रहे महाराज मन से नहीं जाऊंगा किंतु वचन से और तन से जरूर जाऊंगा। भव्य आत्मा शेर ने 2 मुनिराज का दर्शन किया, उपदेश सुना, उसी क्षण भाव बदल गए और 4था गुण स्थान प्राप्त कर लिया और समाधि मरण कर कर अपने भवों को सुधार लिया। और आज हमारे लिए विश्व वंदनीय भगवान महावीर बनकर सिद्धालय में विराजमान है। भव्य आत्माओं हम सबको भी जिनको मिला है, मुनिराज मिले हैं, कम से कम हमारी पर्याय शेर की तो नहीं है, मनुष्य की पर्याय मिली। और ये निश्चित है इसी पर्याय से मोक्ष मिलेगा, इसी मनुष्य भव से भगवान बनोगे। इसलिए भव्य आत्माओं जिन शासन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, जिन धर्म मिला है, अब तो कुछ करो ताकि मरते मरते समय भी मुंह से निकले नमो अरिहंताणम। और जो जीव अंतिम समय तक भी नमो सार का ध्यान करता है निश्चित रूप से भगवान बनेगा। तो हम सब अपना मोक्ष मार्ग पसंद करें। ओम नमः सिद्धि।